नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज की क्लास हम बात करने वाले हैं 904 पेपर की। ये जो 904 पेपर का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो आपने कितने सही किए हैं। आप अच्छे से इस वीडियो को देखकर, इस क्लास को देखकर मिलान कर सकते हैं आपके कितने नंबर आ सकते हैं पास होने के लिए। आपके लिए नंबर सही है, आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका जो पेपर होता है साथियों, ये 70 नंबर का आपका पेपर होता है। टोटल 70 नंबर आपका पेपर होता है। 3 घंटे का समय मिलता है। पास होने के लिए आपको इसमें 28 नंबर लाने होते हैं। पास होने के लिए आपको कितने नंबर लाने होते हैं? 28 नंबर लाने होते हैं। द्वितीय वर्ष का पेपर है साथियों। शालेय संस्कृति नेतृत्व एवं विकास, शिक्षक विकास, शालेय संस्कृति नेतृत्व एवं शिक्षक विकास का पेपर है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए, जो निर्देश आपने पढ़े होंगे पेपर सॉल्व करने से पहले, तो चलिए शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। तो साथियों, आपको पता है, अगर आपने मेरे नोट्स पढ़े हैं, अगर आपने मेरे नोट्स पहले से ही पढ़ रहे होंगे तो आपको पूरा पता हो गया। जिन स्टूडेंट ने नोट्स मेरे पहले से पढ़े हैं उनको पता हो गया होगा, उनका पेपर बिल्कुल बेस्ट गया होगा, उनके नंबर 90 प्लस ही आएंगे, क्योंकि जो सारा का सारा जो क्वेश्चन है मेरे नोट्स से ही आया है। अगर आपने नोट्स अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको सारे क्वेश्चन वहाँ पे मिल गए होंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। जो पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखने। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, एक नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हुए, जो पहला क्वेश्चन है, यशपाल समिति का गठन कब किया गया? तो ये मैंने अपने नोट्स में बता रखा है साथियों, 1992 में किया गया था। 1992 में किया गया था, आपने ये नोट्स में पढ़ा होगा। समावेशी शिक्षा से क्या आशय? तो साथियों, ये भी मैंने अपने नोट्स में लिख रखा है। आपने इसकी अलग अलग परिभाषाएं अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा तो आपने लिखी होंगी। अगर आप थोड़ा बहुत बना बनू के लिख के आए होंगे, अगर आपने नोट्स पढ़े होंगे तो आप अच्छे से लिख के आए होंगे, क्योंकि जो समावेशी शिक्षा वो होती है जिसमें सभी बालकों को एक साथ बैठा के पढ़ाया जाता है। ना तो गरीब अमीर देखा जाता है, ना पंग वगैरह, या होशियार है या नहीं होशियार है, या कमज़ोर बच्चा है, सारा कुछ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। बिना भेदभाव के सबको एक साथ मिला के पढ़ाया जाता है एक ही कक्षा में। तो वो कौन सी शिक्षा होती है? वो समावेशी शिक्षा होती है, जो सबको लेकर, जो सबको एक साथ शिक्षा दी जाती है, वो समावेशी शिक्षा होती है। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत आप बना के लिख के आएंगे तो भी आपको अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। 1 नंबर का है, थोड़ा सा लिख के आइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, प्रशासनिक नेतृत्व का अर्थ लिखिए। तो साथियों, प्रशासनिक नेतृत्व के बारे में भी मैंने बता रखा है। जो प्रशासनिक नेतृत्व होता है वो पूरे, मान लीजिए स्कूल में जो प्रिंसिपल होता है वो सबका नेतृत्व करता है, सबकी देखभाल करता है, स्कूल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सारी चीज़ों को मतलब देखभाल करता है। टीचर किस क्लास में किस टाइम पे लगाना, कैसे लगाना, तो सारा कुछ वही करता है। जो आप उसमें भी आप थोड़ा सा बहुत बना के लिख के आए होंगे, उसमें भी आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है जो मेरे नोट्स में पढ़ा होगा, आपने अगर नोट्स पढ़े तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के दायरे में किस आयु वर्ग के बालक को रखा जाता है? साथियों, ये मैंने स्पष्ट अपने नोट्स में लिख रखा है, 6 से 14 वर्ष के बालकों को रखा जाता है। 6 से 14 वर्ष के बालकों को। ठीक है साथियों, अगर आपने नोट्स पढ़े हैं तो अच्छे से आपको पता होगा। साथियों, सबसे मेन है जो 5वां क्वेश्चन आपका, NCERT का पूरा नाम बताइए। तो ये सबने बता दिया होगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये मेरे नोट्स में भी है, इसके बारे में बता चुका हूँ, काफ़ी बार चर्चा भी की है मैंने इसके बारे में। तो इसका जो इंग्लिश में है वो हिंदी में, वो मैंने दोनों लिख रखा है साथियों। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो ये तो इंग्लिश में हो गया साथियों। और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ये आपका हिंदी में हो गया। अगर आपने हिंदी में लिखा हो तो भी आपको नंबर मिलेगा, अगर आपने इंग्लिश में लिखा है तब भी आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है साथियों, कोई दिक्कत? आपने यहाँ से मिलान कीजिए, आपके बिल्कुल 5 क्वेश्चन सही होने चाहिए, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आए इस बार, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में आपको सही विकल्प चुन के लिखना है। तो जो साथियों, जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ये भी आपके 5 नंबर के। विद्यालय का ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहाँ जीवन के कुछ गुणों और कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं तथा व्यवसायों की शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है कि बालक का विकास वांछित दिशा में हो। ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा जॉन डीवी ने दी है। किसने दी है साथियों? जॉन डीवी ने दी है। ये आपने पढ़ा होगा, जॉन डीवी इसका आंसर, यानी बात सही है, सही है। ठीक है साथियों, पहला ही आंसर सही है, जॉन डीवी। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़े साथियों। ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तब भी आप कर दोगे। शाला की प्रभावशीलता में सम्मिलित है, जो शाला को जो प्रभाव करते हैं, जो प्रभावशीलता में सम्मिलन है, क्या है वो साथियों? संगठन भी है, संगठन जरूरी है, प्रशासन भी जरूरी है, प्रबंधन भी जरूरी है। तो इसमें ऑप्शन दा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, थोड़ा बहुत आप दिमाग लगाओगे तब भी आप क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन, समूह नेतृत्व की मुख्य विशेषताएं। तो समूह के लिए समन्वय होना जरूरी है, सहभागिता भी जरूरी है, निष्ठा भी जरूरी है। इसमें भी क्या है साथियों? उपरोक्त सभी। ठीक है, इसमें भी यही उपरोक्त सभी होगा। आपकी मुझे उम्मीद है सारे क्वेश्चन सही गए होंगे। कस्तूरबा गांधी विद्यालय, इसके बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। तो इसमें आवासीय, ठीक है साथियों, आवासीय योजना थी जो
आवासीय की सुविधा थी, मतलब जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय था उसमें आवासीय की सुविधा थी, तो इसका जो ऑप्शन है आ सही हो जाएगा। ठीक है, आवासीय। आगे बात करें साथियों 5वें क्वेश्चन की बात करें। 5वां क्वेश्चन कह रहा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली। ये मैंने अपने नोट्स में बता रखा है साथियों, नई दिल्ली है। ये आपने नोट्स नहीं पढ़े हैं तो अच्छे से आप पढ़ लो नोट्स। जितने भी स्टूडेंट नोट्स लेना चाहते हैं, जो फर्स्ट ईयर के हों, सेकंड ईयर के हों, आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, 90+ % बनाना चाहते हैं, तो आप नोट्स ले सकते हैं 90+% के लिए। साथियों नोट्स के लिए आपको बस इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है 72 40 28 72 81। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको नोट्स मिल जाएंगे, अच्छे फुल सपोर्ट मिलेगा, सीरीज बुक की PDF भी मिलेगी आपको, और पिछली वर्ष के पेपर भी मिलेंगे, आप उनसे देख सकते हैं। तो काफ़ी क्वेश्चन रिलेटेड आते हैं पिछली वर्ष के क्वेश्चनों से, तो आपको रियल पेपर मिलेंगे MP बोर्ड के, और उनको सॉल्व भी कराया जाएगा। ठीक है, सारा कुछ मिलेगा, आप अच्छे से नोट्स ले सकते हैं, फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो। ठीक है साथियों, अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन रिक्त स्थान। साथियों जब ऑप्शन दिए होते हैं तो बहुत आसान हो जाता है भरना, लेकिन ऑप्शन नहीं होते हैं तो दिमाग बहुत लगाना पड़ता है, लेकिन इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहता है सीखने के लिए ज्ञान का क्रमबद्ध तथा प्रगतिशील केंद्र है। तो साथियों सीखने के लिए तो ज्ञान की जरूरत, सीख तो हम कहीं से भी सकते हैं, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से एक तरीका होता है, क्रम बाई क्रम सीखना कहाँ पे मिलता है, तो साथियों विद्यालय में मिलता है। पहले आप एक क्लास में पढ़ते हो, KG में UKG में पढ़ते हो आप, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्रमबद्ध से चलते हैं ना, पहले एक में के डायरेक्ट 5 में पढ़ोगे नहीं ना, तो आप एक एक से चलोगे, एक में, फिर दूसरी क्लास में, फिर तीसरी क्लास में, फिर चौथी क्लास में। तो ये कहाँ पे सीखने को मिलता है साथियों, क्रमबद्धता से, क्रमबद्ध तरीके से कहाँ पे सीखते हैं, तो विद्यालय में सीखते हैं। इसका जो ऑप्शन सही है विद्यालय। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कहता है साथियों प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं साथियों, तो वो 110 से अधिक, इसमें जो 110 से अधिक आई है। ठीक है, प्रतिभाशाली बालक होते हैं, उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है, जो IQ लेवल होता है उनका, वो 110 से 120 से 130 ऐसे होता है, तो 110 से अधिक है। इसमें ऑप्शन 110 से अधिक दिया है, तो जिन्होंने भी स्टूडेंट ने 110 से अधिक किया है उनका सारा का सही जाएगा। ठीक है, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व की मुख्य विशेषता। तो इसमें जो साथियों जो शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व की जो मुख्य विशेषता है वो आधुनिकता है, आधुनिकता। ठीक है, आधुनिकता है, तो आप इसमें आधुनिकता करें, रूढ़िवादिता ना करें। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान सन 2000 में चला गया था। सर्व शिक्षा जो अभियान है साथियों कब चला गया था, 2000 में चला गया था। ठीक है, जिन्होंने स्टूडेंट ने 2000 किया होगा बिल्कुल उनका बिल्कुल राइट आंसर गया होगा। ठीक है साथियों, 5वां क्वेश्चन शिक्षकों हेतु आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम क्या कहलाता है साथियों, सेवाकालीन प्रशिक्षण। शिक्षकों हेतु, शिक्षकों की बात हो रही है तो सेवाकालीन, जब शिक्षक बनते हैं तो सेवाकालीन प्रशिक्षण आएगा। ठीक है, सेवाकालीन प्रशिक्षण, पूर्व सेवाकालीन नहीं आएगा, क्योंकि ये वो तब सिखाया जाता है जब टीचर नहीं बनते, लेकिन आप टीचर हैं, शिक्षकों के लिए बात की गई है तो सेवाकालीन प्रशिक्षण आएगा। ठीक साथियों, मुझे उम्मीद है ये इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। ये पेपर लेने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाओ, टेलीग्राम में ये पेपर मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम यानी टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर मोटिवेशन होना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। अगर पढ़ाई से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए या कोई भी चीज़ लेनी है, कोई भी बुक्स वगैरह कुछ भी लेना है, पेपर्स वगैरह, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो साथियों बहुत ही नॉर्मल अच्छे क्वेश्चन आए जो मेरे नोट्स से मैच कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो नोट्स से बहुत सारे क्वेश्चन आए। चौथा क्वेश्चन अच्छे शिक्षक के कोई 4 गुण लिखी, तो आप लिख सकते हैं अच्छे शिक्षक के अपने हिसाब से। कोटारी आयोग के बारे में मैंने अपने नोट्स में बता रखा है साथियों, आप देख सकते हैं एक बार ये क्वेश्चन आप अच्छे से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप ये क्वेश्चन देखिए, आपको सारे क्वेश्चन बिल्कुल अलग ही नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, शिक्षा को लेकर और स्कूल को लेकर और शिक्षक को यानी टीचर को लेकर ही क्वेश्चन है सारे, एक भी क्वेश्चन अलग नहीं गया है। तो सारे क्वेश्चन वही हैं, स्कूल को लेकर, आपके विद्यालय को लेकर और टीचर को लेकर। आप इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है साथियों, आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इनको नोट्स भी कर सकते हैं। अगर ये पेपर चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाओ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है साथियों, कुछ ज़्यादा कठिन पेपर नहीं, बहुत ही सरल पेपर आया है इस बार। ठीक है, बहुत ही सरल पेपर है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बच्चा फेल नहीं होगा। 28 नंबर तो आपके यूँ आ जाएंगे अगर आप अच्छे से लिख के आए हो, थोड़ा बहुत भी मिलता जुलता लिख के आए हो तो। ठीक है साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। 20 क्वेश्चन आए आपके। तो साथियों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, 1T क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली नई क्लास में।